हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। मैं दोस्तों सबसे पहले एक थॉट से इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा कि वह सख्त नहीं एक मिसाल थे, दलितों की हक के आवाज थे, जुल्म की रात को जो मिटाने चले संविधान के सूरज के वे धार थे। ऐसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी मेरे भगवान थे। तो दोस्तों हाल ही में इस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर ऐसा क्या बोले सुपरस्टार सनी देओल, जिसे सुनकर भारत भर में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों हाल ही में फिलहाल में हुए एक कार्यक्रम में जब सनी देओल से सवाल पूछा कि आपके बाबा साहेब अंबेडकर जी के विषय में क्या विचार हैं, तो उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव से जवाब दिया। उन्हें सुनकर भारतीय जनता पार्टी हो या मनुवादी हो या जातिवादियों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। किसी समुदाय की प्रगति की उस देश की महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापा जाना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें इतना अनमोल संविधान दिया है और हमारी भारत देश के युवाओं को एक अर्थशास्त्री, न्याय विविधत शिक्षक के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की भूमिका से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए काम करना चाहिए और युवाओं के सही उद्देश्य के लिए संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दो कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां प्रत्येक नागरिक उनके जाति या पृष्ठभूमि के बावजूद सम्मान, अधिकार और अवसरों का आनंद उठा सकता। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को एक योजना के रूप में देखा था। न्याय समाज का निर्माण करने के लिए थे। उनका सपना था कि सामाजिक असमानता और उत्पीड़न के साधने के लिए सात क्षति हो से जुड़ा हुआ जाति व्यवस्था का समाप्त किया जा सके और उन्हें भारतीय लोगों से यह उम्मीद थी कि वे संविधान मूल्यों का अपनाएंगे और न्याय मूलक समाज की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन की आशा की जहां शिक्षा महत्वपूर्ण समान कारक होगी। उनका विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से जनता का सवाल करने और विवाद करने की प्रेरणा मिलेगी। उनके अनुसार शिक्षा वह कुंजी है जो व्यक्तियों और राष्ट्र की समृद्धि को रोकने वाली बाधाओं को हटाने के लिए है। इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आर्थिक शक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने एक ऐसे भारत की आशा की जहां सभी को जाति या धर्म के परवाह किए बिना आर्थिक अवसरों का लाभ मिले। उनकी कल्पना की विकासशील भूतपूर्व समुदायों के अर्थ और स्वायत्तता के माध्यम से जो दोस्तों उत्थान करना शामिल था, जो कई समुदाय के गहरे गर्दभ में जकड़ा हुआ था। और दोस्तों समापन रूप से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत की जनता से महत्वपूर्ण उम्मीद रखी थी। उन्होंने इन मूल्यों की ओर से बढ़ने के संकल्प किया था जो संविधान में प्रतिष्ठित एक ऐसी समाज की दिशा में जहां सामाजिक न्याय और समानता न केवल उच्च मूल्यों बल्कि जीवित तथ्य भी हो न। और हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान के राह पर चले और हर एक जो है दोस्तों हर एक भारतीय का कर्तव्य बनता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चलाए रास्ते पर चले, ताकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम हमेशा के हमेशा लिए नाम रोशन रहे। और दोस्तों जो कल्पना की थी जहां प्रत्येक नागरिक उनके जाति या पृष्ठभूमि के बावजूद समान अधिकार भी और समान अवसर भी प्राप्त सके। और दोस्तों आपको बता दें उन्होंने अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया था। और दोस्तों आपको बता दें शिक्षा के माध्यम से जनता को सवाल और विवाद करने का प्रेरणा मिलेगी, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कहना था। और दोस्तों आपको बता दूं जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो दोस्तों पूरी तरीके से इतिहास मिटाया जा रहा है, ये दोस्तों किस प्रकार से क्या भारत के लिए अच्छा साबित होगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम भले ही जातिवादी मनुवादी लोग मिटा दे, लेकिन दोस्तों दलितों मसीहों के नाम पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम भी नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक भगवान का अवतार लेकर दलितों मसीहों का हक की लड़ाई लड़े और उन्हें जीने का अधिकार दिलाया। क्योंकि दोस्तों आप सोच नहीं सकते थे कि किस प्रकार से जातिवादी
मनुवादी विचारधारा के लोग जो है दोस्तों दलितों को हरदम सताया करते थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।